संजीवनी विकास फाउंडेशन के इस एनुअल फंक्शन पे, और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ संजीवनी विकास फाउंडेशन के फाउंडर श्री अखिलेश सर का, जिनने इस इंस्टीट्यूशन की आधारशिला आज से कई वर्ष पहले रखी थी। और आप सभी लोग इसके सदस्य हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन को आप लोग सभी मिलकर के दिन दूनी रात चौगनी स्पीड से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए भी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बैंकर हूं और जाहिर सी बात है कि आपके संजीवनी विकास फाउंडेशन में एक बिजनेस पार्टनर हूं। और हमारी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जितनी CSP लोकेशंस है वो हमारे जो ब्रिक एंड मॉर्टर शाखाएँ हैं, मतलब वो शाखाएँ जहाँ पे हमारे लोग बैठे हैं, हमारे ऑफिशियल्स बैठे हैं, ऑफिशियल्स क्लर्क्स बैठे हैं, हमारा सेटअप है, उससे कई गुना ज़्यादा है। तो हम इसके लिए भी आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं कि हमारी लिमिटेड नंबर ऑफ शाखाएँ जो सेवा देती थी हमारे भारतवर्ष के लोगों का, उससे कहीं ज़्यादा आप लोग हैं, है कि नहीं? सही है। तो मैं उन विचारों पे नहीं आऊँगा जो ऑलरेडी हमारे पहले के वक्तागण बता चुके हैं आपको, इसलिए मैं छोटा सा वक्त लेते हुए सिर्फ आप सभी लोगों को, चूँकि आप सभी लोग यहाँ पे संजीवनी विकास फाउंडेशन के 16,000 CSPs को अक्रॉस द कंट्री जो है लीड कर रहे हैं, आप लीडर हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि आपके सारे जो सेंटर्स हैं, सारे जो CSPs हैं, BC सखी हों या BC मित्र हों, सभी लोग सस्टेनेबल हों। मतलब उनका जो ये व्यवसाय है, जो उनने माइक्रो बैंकिंग का एक आधार संरचना जो हमारे रिजर्व बैंक ने देखा, हमारे सोशल स्ट्रक्चर के विकास के लिए उन लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को लाया, उसमें वो सस्टेन करें। वो सस्टेन तभी करेंगे जब उनका फाइनेंशियल फ्रीडम है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज़्यादा यूज होता है आज के डेट में, वो अचीव कर सकें। मतलब उनका पर मंथ का इनकम कितना होता है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जितने भी CSPs हैं, हमारे टॉप मैनेजमेंट का ये सपना है कि हमारे हर CSP कम से कम 25,000, आज के डेट में जो एक एस्टिमेशन रखा गया कि 25,000 से ज़्यादा की उनकी आय होनी चाहिए। यदि 25,000 से कम की आय हो रही है तो वो सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है। वो सिर्फ CSP बिजनेस को लेकर के वो अपने परिवार की भरण पोषण, उनके बच्चों की शिक्षा और उनके बीमारी के लिए जो खर्चे हैं, मतलब मेडिकल हेल्थ के लिए जो एक्सपेंसेस हैं, उसको बेयर नहीं कर पाएंगे। और अंततः जो कॉन्सेप्ट है कि हमारे CSP जो है सेल्फ सस्टेनेबल हों, अपने पैर पे खड़ा हों, वो नहीं हो पाएगा। तो हम सभी जो यहाँ पे लीडर्स बैठे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स होंगे, स्टेट कोऑर्डिनेटर्स होंगे और हमारे संजीवनी विकास फाउंडेशन के उच्चाधिकारी लोग बैठे हैं, ये हम सभी लोगों का और हमारा बैंक का भी दायित्व है कि हम सारे CSPs को उस दिशा निर्देश पे ले चलें कि वो सभी लोग एटलीस्ट 25,000 30,000 से ऊपर का इनकम करें। हमारे बिहार में ही यदि मैं देखूं, सेंट्रल बैंक का लगभग 3,000 CSP लोकेशन है, 3,000। हमारी ब्रांचेज हैं 519, विश्वास होगा। तो हमारी जो ब्रांचेज हैं उससे 6 गुना ज़्यादा आप सभी के संरक्षण में और दूसरे कॉरपोरेट BC के संरक्षण में हमारी CSP लोकेशंस चल रहे हैं और उससे हमारी आय बढ़ रही है। तो हमारी आय, यदि हमारे बैंक की आय बढ़ रही है आप लोगों के सहयोग से, तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि हमारे सारे CSPs भी जो हैं अपने इनकम को बढ़ाएं। और इसके लिए हम पीरियडिकली संजीवनी विकास फाउंडेशन के साथ मिलकर के स्ट्रेटजाइज करते रहते हैं और ये स्ट्रेटजी जो है उनके पीरियडिक मीटिंग्स के द्वारा आप लोगों तक पहुंचती रहती होगी। तो हम एक दो चीज़ों पे बहुत फोकस करना चाहेंगे कि जैसा हमारे स्टेट बैंक के DGM साहब बोल रहे थे कि सिर्फ कैश का लेन देन शायद आगे चल कर के पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सारी चीज़ें मोबाइल बैंकिंग में आ जाएंगी। ठीक है, तो और क्या कर सकते हैं? क्या हम PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस, सोशल सर्विसेज, सोशल स्कीम्स जो हैं PMJJBY और SBY, उसको छोड़ करके मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम भी जो है बैंक के नाते दूसरे इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ या हमारा खुद का सब्सिडरी यदि इंश्योरेंस कंपनी का है तो उसका बिजनेस करते हैं।
तो क्या हमारे सारे CSP जो है उस इंश्योरेंस बिजनेस को भी एक्टिवेट कर सकते हैं? तो हमारी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हम बहुत जल्दी जो है कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहे हैं कि हम जितने भी इंश्योरेंस, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या नॉन लाइफ इंश्योरेंस हो, तो इन दोनों सेगमेंट में हम अपना विंडो ओपन करने जा रहे हैं CSP लोकेशंस के लिए। तो वो अपने गांव में थैंक यू तो वो अपने गांव में एक इंश्योरेंस एजेंट होंगे। आप समझिए बात को, LIC इतने इंश्योरेंस एजेंट हायर करती है, हमारे सारे CSP लोकेशंस भी जो है इंश्योरेंस एजेंट के तौर पे काम करेंगे। अच्छा रहेगा तो यदि हमको इंश्योरेंस कंपनी से 100 रुपीज़ का कमीशन मिलेगा तो 50% हम शेयर करेंगे CSP के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी हमारे लगभग 39 टाइप ऑफ सर्विसेज हैं जो हम आप सभी CSPs को एक्सेस देते हैं, जो आगे चल करके 50 तक हो जाएंगी। तो आप सभी लोगों को बहुत ज़रूरी है ये समझना और ये परकोलेट करना आपके CSP तक, क्योंकि जैसा अभी हमें पता चला सिर्फ 20-25 CSP यहाँ पे हैं। तो मैं एज ए लीडर बात करता हूँ कि आप सभी लीडर्स हैं, तो आप नीचे अपनी टीम मेंबर्स को डाउन टू दी CSP ये परकोलेट करें कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस में कितना कमीशन मिलता है। कैश ट्रांजैक्शंस में कमीशन सबसे कम है और हम सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस जो है उसी में करते हैं, और हमारा कमीशन CSP का देखें, क्योंकि बकेट वाइज हम स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि मैक्सिमम CSP जो हैं नगद भुगतान और जमा करने से ही कमीशंस अर्न कर रहे हैं, जबकि उससे कहीं ज़्यादा कमीशन दूसरे तरह के ट्रांजैक्शंस में अवेलेबल हैं। जैसे यदि आप पासबुक प्रिंट करते हैं किसी कस्टमर का, तो महीने में 50 रुपीज़ पर कस्टमर पासबुक प्रिंटिंग का देते हैं। मतलब कोई कस्टमर एक बार भी महीने में आ गया आपके पास पासबुक प्रिंट करने के लिए तो उस पर 50 रुपये का कमीशन बनता है। आप समझिए, तो ये हम सभी लीडर्स का यहाँ पे बहुत ज़रूरी है हमारे CSPs को एडुकेट करना कि भाई कौन से ट्रांजैक्शंस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। हम अभी मास बेसिस के ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, 80% ट्रांजैक्शन 90% ट्रांजैक्शन हम सिर्फ कैश का कर रहे हैं, जिससे हमको कि कमीशन मिल रहा है 20%। और हम वैसे ट्रांजैक्शंस, वैसे विंडो जो आपको अवेलेबल हैं, जो सर्विसेज दे सकते हैं 20% टाइप के, जिसमें हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं, जहाँ से इनकम हमको बैंक से 80% मिलना है। और जाहिर सी बात है जो भी कमीशन होगा उसमें 20% तो कॉर्पोरेट BC को भी मिलना है और बाकी CSPs को मिलना है, और आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर सभी में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो इन चीज़ों पे फोकस करिए। साथ में कंप्लायंस और एथिक्स पे हमारे आशीष जी ने पहले ही सबसे शुरुआत में चर्चा कर दी है, तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं आना चाहता हूँ। सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि एथिक्स जो है पैरामाउंट इम्पॉर्टेंट रखता है। हम जब बैंकर्स हैं, एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि कभी क्या हमारे CSP ने सोचा होगा कि हम एक बैंक की शाखा खोल करके बैठेंगे और हम ब्रांच मैनेजर के तौर पे काम करेंगे? कितने CSP ने सोचा होगा आज से 10 साल पहले? कोई बोलिए प्लीज, एनी गेस? लगभग नहीं, है ना? क्योंकि एक बैंकर, एक बैंक ऑफिसर बनने के लिए, एक ब्रांच मैनेजर बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं वो हम सभी बैंकर जानते हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, और आप सब भी जानते होंगे कि बैंक में ब्रांच मैनेजर बनने के लिए क्या क्या करना होता है। लेकिन आज वो हमारे ब्रांच मैनेजर बने हुए हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी हमसे कम है? हम जो इतने पढ़ लिख करके, इतने कॉम्पिटिशन्स को फेस करके जो है यहाँ तक पहुँचते हैं, ब्रांच मैनेजर बनते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी हमसे कम है? ये जिम्मेदारी का एहसास उनको दिलाना है। शॉर्टकट तरीके से वो ब्रांच मैनेजर बने, शॉर्टकट ही मानेंगे, तो उनकी एथिक्स, उनकी कंप्लायंसेस, इस चीज़ को चेक करना हम सभी कोऑर्डिनेटर्स का, लीडर्स का दायित्व बनता है। कहीं भी कोई भी ब्राइबिंग का केस, कहीं भी एक्स्ट्रा चार्ज करने का केस, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास आते हैं जब हम मीटिंग्स करते हैं या सरप्राइज इंस्पेक्शंस होती है, या RBI की टीम सरप्राइज इंस्पेक्शंस के लिए CSP लोकेशंस पे जाती है, कि ट्रांजैक्शंस के लिए जो उसको कमीशन ऑथराइज मिलता है वो तो मिलता है उनके खाते में, लेकिन पर ट्रांजैक्शन 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। क्या ये एथिकल है? बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ इसमें क्या गलत है, हम तो उसको घर पे सर्विस देते हैं, 10 रुपये ही तो चार्ज करते हैं। ये समझने की बात है दोस्त कि क्या ये एथिकल है या नहीं है। एथिक्स बहुत डीप टॉपिक है, नहीं है, क्योंकि उनका जो प्राइमरी रोल है वहाँ पे ग्रामीण लोगों की सेवा करना, उनको फाइनेंशियली इंक्लूड करना, मतलब उनके खाते खोलना, मेंटेन करना, और उसको फाइनेंशियली अवेयर करना, उनको बताना कि क्या है बैंकिंग, क्या है, कैसे करना है। ठीक है, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में यदि हम हमारे जो नियमतः हमें जो कमीशन मिलना चाहिए उससे ज़्यादा हम चार्ज कर रहे हैं तो वो अनएथिकल है, सीधी सी बात है।
तो इस तरीके की अनएथिकल प्रैक्टिसेस यदि हो रही हैं कहीं भी, तो हम सभी का दायित्व है कि उसको चेक करें, वार्निंग दें, और 1, 2, 3 वार्निंग के बाद भी वो सुधर नहीं रहे हैं तो चेंज करें। ठीक है, तो इतना कहते हुए मैं फिर से कहना चाहता हूँ, हम अपनी बात को ख़त्म करने से पहले, कि लेट अस ऑल मेक आवर CSP लोकेशंस सेल्फ सस्टेनेबल। सेल्फ सस्टेनेबल मीन्स अगेन, यदि वो 1000 अर्निंग कर रहा है तो उसको बूस्ट करिए, समझाइए, एजुकेट करिए, और फिर भी यदि लगता है कि वो नहीं काम कर पाएगा तो हम सिर्फ उसको CSP लोकेशंस दे करके उसको अपने बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके रिसोर्सेज का वेस्टेज ना करें, री आइडेंटिफाई करें दूसरे पोटेंशियल लोगों को और चेंज करें। थैंक यू।